और भारतीय सेना की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ऑफिसर जिन ट्रुप्स के साथ होते हैं उन्हीं के होते हैं, उन्हीं के आचार विचार, उन्हीं की ट्रेडिशन, उन्हीं के शौक, उन्हीं के सम्मेलन, उन्हीं का सब उनका होता है। वो वक्त तब नहीं था, अब वक्त बहुत है। हर हर हाथ में अभी तो मोबाइल फ़ोन होता है, हर कोना कनेक्टेड है। हमारा वक्त वो था जब वायरलेस पे भी कोशिश करने के बाद में 30-35 किलोमीटर से आगे रेंज जाता नहीं था। बासु उठ के चला गया था और जैसे मैंने कहा, खाली कुर्सी पर अचानक कुसुम आके बैठ गई। मैं हैरान था कि ये परिदृश्य कैसे पैदा हुआ, लेकिन सच यही था कि कुसुम मेरे साथ आके बैठ गई थी। पता नहीं क्यों मैं गदगद हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि कुसुम मेरे साथ कुर्सी पे आके बैठ गई थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही छोटी प्यारी सी स्माइल थी। जैसा कि मैंने लखनऊ में देखा था, एक गेशों की आवारा लट उसके चेहरे पर लटक रही थी और बड़ा मोहक दृश्य उत्पन्न हो गया था। मन आया था कुछ कहूँ, लेकिन संवाद गले में अटक गया था। कमाल ये था कि समझ में नहीं आ रहा था कुसुम कहूँ या कोई और संबोधन तलाश करके बोलूं और उसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। कुसुम भी चुप थी, बोल ही नहीं रही थी। अंत में मैंने शिकायत की थी। मैंने कहा था ना कुसुम कि भाई लखनऊ घूम के आ जाते हैं। तब मेरा इरादा था कि तुम्हारे साथ 2 बात हो लेंगी, लेकिन मैं चुप था। तब कुसुम बोली थी, मेरा भी मन था कि आपके साथ चल के कुछ, लेकिन राजेश भैया नहीं माने। हाँ, गुड़ गोबर तो राजेश नहीं किया था, हमें मिलने नहीं दिया, बातें नहीं करने दी थी। और अब बीच में न जाने कहाँ से सुबेदार चंदीग्राम साहब टपक पड़े। उनके हाथ में बहुत सारे अंतर्देशीय पत्र थे। बोले साहब ये रख लो, चिट्ठी घर पे लिखनी हो तो ये अंतर्देशीय पत्र हैं, ये गुलाबी वाले ऑफिसर्स के हैं और ये हरे वाले जवानों के हैं। यहाँ सारे पत्र इकट्ठे लिखते हैं और फिर यहाँ से खच्चर के साथ में डाक पहुँच जाती है नीचे, और वहाँ से 56 एपीओ के थ्रू सारी चिट्ठियाँ जाती हैं। उसी तरह से वहाँ हफ्ते में सारी चिट्ठियाँ इकट्ठी आती थी। जब खच्चर आते थे सामान लेकर, उनके साथ ही पत्र भी आते थे और सारे जवानों को सुबेदार साहब बांट देते थे। मैं पत्रों को लेकर थोड़ा प्रसन्न हुआ था कि चलो चिट्ठी लिखने का माध्यम तो है, यहाँ एक कम्युनिकेशन का रास्ता तो है। सुबेदार साहब चले गए थे, अंधेरा घेरा आया था, शाम शेषना पे उतर आई थी। बहुत ही सुहावना दृश्य था। नीचे महाकाली बह रही थी और उसका शोर छन छन कर कानों तक पहुंच रहा था। एक आभा थी अस्त होने की, सूर्य के अस्त होने की आभा, जो पहाड़ों के पीछे से आसमान की तरफ जा रही थी और हमें सो जाने के संकेत दे रही थी। आराम के पल, सोने का वक्त आने वाला है, एक संकेत आ रहा था। मैंने मुड़ के देखा था, परमवीर ने बंकर में मेरी लालटेन जला दी थी। उस लालटेन के लाल प्रकाश में छोटा सा बंकर मेरा यूं जगमगा के जागा था कि मुझे बुला बैठा था। मानेंगे नहीं, बड़ा आकर्षक लगता था वो। मैं उठा था, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ के बंकर तक गया था और अंदर जाके मैंने देखा था, बड़ा कोजी माहौल था। मेरे लिए जगह थी, बिस्तर था, एक कुर्सी थी, एक छोटी टेबल थी, ऊपर लालटेन टंगी हुई थी
और छोटी एक व्यवस्था थी जिसमें मैं ही समा सकता था। अचानक जब मैं बैठा, फिर मन आया, क्यों ना कुसुम को पत्र लिखूं। एकांत है, देखो कुछ भाव आए, कुछ भावना आए तो लिखूं। तभी परमवीर मेरा खाना लेके आ गया था। खाना खाने बैठ गया था। खाना लंगर से आया था और मुझे अचानक एहसास हुआ था कि मैं अब अहीर बैठे में हूं। मैं अब इनका हूं। मैं अब इनकी कल्चर के साथ हूं। इनके साथ रह रहा हूं, सह रहा हूं, खा रहा हूं, उठ रहा हूं। अब मैं इन्हीं का हूं। और भारतीय सेना की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ऑफिसर जिन ट्रुप्स के साथ होते हैं उन्हीं के होते हैं। उन्हीं के आचार विचार, उन्हीं की ट्रेडिशन, उन्हीं के शौक, उन्हीं के सम्मेलन, उन्हीं का सब उनका होता है और हम उसके एक हिस्से होते हैं। पूरा हिस्सा, अधूरा नहीं, पूरी तरह से हम उसमें समाहित होते हैं उनके साथ। हमारा सब कुछ जब तक उनके साथ है उनका होता है। और यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। हम जाति पाति को नहीं देखते, प्रांत और प्रदेश को नहीं देखते, हम ट्रुप्स को देखते हैं। हम अपने जवानों को देखते हैं। हम उनके साथ एकाकार होके, उनके होके रहते हैं। आनंद पूर्वक मैंने खाना खाया था और फिर सोने की कोशिश की थी, लेकिन न जाने क्यों फिर वही चिट्ठी। और मैं ये बजाय चिट्ठी लिखने के इस बात में थोड़ा सा सोचा था, जैसे अभी बैठे हमारा वो वक्त अब नहीं था। अब वक्त बहुत है, हर हाथ में अभी तो मोबाइल फोन होता है, हर कोना कनेक्टेड है। हमारा वक्त वो था जब वायरलेस पे भी कोशिश करने के बाद में 30-35 किलोमीटर से आगे रेंज जाता नहीं था, कम्युनिकेशन होता नहीं था। टेलीफोन्स का ये हाल था कि अगर हमें बरेली फ़ोन करना पड़ जाए अपने एक्सचेंज पे, सर मार के मरते थे, तब जाके कहीं को आवाज़ आती थी या कम्युनिकेशन हो पाता था। पत्राचार का वही मामला था। हफ्ते में एक बार खच्चर आते थे सामान लेके, तब चिट्ठी आई। फिर चन्नगी राम साहब सबको चिट्ठियाँ बांटते थे निमंत्रण की तरह। फिर सारे लोग अपनी अपनी चिट्ठी लेके एकांत का कोना तलाश करके अपनी चिट्ठियाँ पढ़ते थे। वो एक तरीका था हमारा और देश के साथ हमारा संपर्क मेंटेन करने का, वही एक तरीका था और बाकी कोई तरीका नहीं है। लेकिन उसका भी अपना एक काम था। मैं सच कहता हूँ, आपसे इंतजार रहता था पत्र आने का। चिट्ठियाँ आएंगी, चिट्ठियाँ आती थी, चिट्ठियाँ बढ़ती थी। जिनको चिट्ठी मिल जाती थी उनके चेहरे गुलाबों से खिल जाते थे। फिर वो एकांत में जाके चुपचाप उन पत्रों को पढ़ते थे। और जिनकी चिट्ठी नहीं आती थी उनके चेहरे बुझ जाते थे। उन्हें बहुत बुरा लगता था कि हमारी चिट्ठी नहीं आई। फिर अगला अंजार शुरू हो जाता था। कभी किसी को चिट्ठी मिलती थी, कभी किसी को नहीं मिलती थी। इसी तरह चिट्ठियों के आने जाने का एक जो परंपरा थी, एक जो आनंद था, उस कम्युनिकेशन का जो आनंद था, जो कुछ शब्द लिख के आते थे, आज की तरह नहीं कितनी गप मारो, 24 घंटे खुला है साहब। कहाँ थी इतनी सुविधाएं। बड़ी कठिन जिंदगी थी। इन्हीं विचारों में खोया, कंफ्यूज टोटली,
क्या लिखूं, क्या ना लिखूं, क्यों लिखूं, कैसा लिखूं, सो गया था। आज के लिए इतना ही। अगली कहानी फिर शुरू करूंगा और बताऊंगा कि मैंने पहली चिट्ठी में कुसुम को क्या लिखा था।